हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरविंद कोचिंग मैडम मौर्यस उनका में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर संधि चर्चा करेंगे। हम लोग अभी तक हम लोग मैथमेटिक्स और रीजनिंग चर्चा कर रहे थे। हिंदी के अलग अलग टॉपिक चर्चा हो रही है। ठीक है, अब आपकी डेट भी कंफर्म होने वाली है, तो इसलिए हम प्रयास करेंगे आपके सभी टॉपिक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाए जाएँ। और पिछली बार करेगा आप प्रैक्टिस सेट दें। पिछली बार जो प्रैक्टिस करवाए थे, लगभग क्वेश्चन आपके उसी टाइप से सभी आपके और पेपरों में आ गए थे। प्रयास करेंगे इस बार भी आपको कुछ सेट करवाए जाएँ, जिससे कि जो क्वेश्चन आपके पेपर में आए वो लगभग आपके पढ़े हुए हों। ठीक है, जो कितने आते हैं उसी टाइप से हों, तो आप अच्छा कर पाएंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आप मन से पढ़ते हो तो आप जरूर अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, प्रयास करिएगा। संधि चर्चा करेंगे। संधि आपको पता ही है, यही क्वेश्चन चर्चा करते रहेंगे हम लोग। संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार्य परिवर्तन को, ये परिभाषा है संधि की। ठीक है, क्या है आपकी संधि की परिभाषा है। ठीक है, और दो शब्दों का मेल हो तो समास कहलाएगा। ठीक है, जो आदि में जुड़ते हो, प्रारंभ में जुड़े और फर्क है, अंत में जुड़े तो प्रत्यय है आपका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक, दो या दो से अधिक अत्यंत समीप वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। ये दोनों परिभाषाएं आपकी पूछी हुई हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन आपके संधि के वो रहेंगे जो क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं आए हुए हैं और आने की आगे संभावना रहती है। ठीक है, हमेशा। चलो क्वेश्चन दूसरा देखते हैं हम लोग। अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो एक लाइक कर दो, आप एक शेयर कर दो और बच्चों को जोड़िएगा। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, उसे बताना है। ठीक है, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, समास के पदों में प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, संधि में दो पक्षों का मेल होता है। ठीक है, वैसे प्रत्यय समास नहीं करते हैं, इसमें हम लोग समाप्त जो करते हैं वो आपका होता है विभक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपका गलत है, सही पूछे गए तो सही, बाकी सही है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है और प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये तो बात सही हो जाएगी कि आपस में मिलते हैं। पक्ष नहीं, क्या कहेंगे, वर्णों का मेल होता है। संधि में दो वर्णों का आपस में मेल होता है, तो उन्हें आपस में पक्ष भी बोल सकते हो, तो आपका यही सही हो जाएगा, सही ऑप्शन। ठीक है, संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता बल्कि दो वर्णों का मेल होता है। अच्छा, इसमें कंफर्म किया गया है, तो ऑप्शन आपका और डी सही हो जाएगा। ठीक है, हालांकि समास में विभक्ति चिन्ह आपके जो होते हैं उनका लोप हो जाता है। ठीक, जहाँ लोप नहीं होता वहीं तो अलोप होता है। ठीक, थोड़ा सा अंतर है। संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप संधि ध्यान रखना क्या प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे तीन प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखो है क्या कि आपको ये चीज़ें सब मालूम है, केवल अभ्यास की आवश्यकता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं आपको अभ्यास अच्छे से करवा दिया जाए, जिससे वहाँ आपसे गलती ना हो। चलो, संधि के तीन भेद होते हैं। अब उसमें से कौन कौन से, तो आप कहेंगे स्वर संधि, एक तो स्वर संधि हो गई, दूसरा आपका व्यंजन होगी, एक आपका विसर्ग होगी। ठीक है, एक दिया गया है, दो पूछे हैं, तो कौन है, विसर्ग और व्यंजन। ठीक है, दो संधियां और होते हैं, एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन होती है और एक विसर्ग होती है। निम्नलिखित में कौन सा गलत है उसे बताना है। ठीक है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हो स्वर संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल को विकार से संधि कहते हैं, विसर्ग के साथ विसर्ग, यही नहीं होता है, विसर्ग के साथ विसर्ग नहीं होती। संधि आपकी 6 प्रकार से होती है। एक कंडीशन दी आएगी कि स्वर के साथ में स्वर मिले तो आपकी संधि होगी स्वर। एक आएगा स्वर के साथ में व्यंजन मिले, व्यंजन के साथ स्वर मिले। ठीक, व्यंजन के साथ व्यंजन मिले, इन तीन कंडीशन में व्यंजन संधि। कौन संधि है, व्यंजन संधि। और विसर्ग के साथ स्वर मिले और विसर्ग के साथ व्यंजन मिले, ऐसी कंडीशन में विसर्ग संधि होगी। और विसर्ग के साथ विसर्ग कभी नहीं मिलती, तो यही आपका गलत, सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेते लोग इसको, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलो एक और देख लेते हैं। संधियां तीन प्रकार की होती हैं, कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं, विसर्ग होती है, स्वर होती है, व्यंजन होती है, अनुस्वार संधि ऐसी कोई संधि नहीं होती है। ठीक है, अनुस्वार एक आपका अंक बिंदु का अनुस्वार बोलते हैं। ठीक, स्वर संधि
निम्नलिखित में से का संबंध किससे है? दीर्घ संधि, अच्छा गुण संधि, ये आपका एड संधि, तीन होती हैं स्वर संधि के पार्ट। हल संधि आपका व्यंजन संधि बोलते हैं, विसर्ग संधि आपके अलग है। ए सी डी, ए सी डी कहीं देखते हैं, केवल ए सी और डी संबंध रहेगा, केवल ए सी डी से। कोई समस्या? बोलो बोलो। सभी क्वेश्चन आप शुरुआत हो रही है, अच्छे क्वेश्चन होंगे तो प्रयास करिएगा देखने का। दुशासन में संधि विच्छेद पूछ रहा है आपसे, दुधन शासन होता है, विसर्ग संधि का पार्ट है, दुधन शासन क्या हो जाएगा? दुशासन इंपॉर्टेंट है, खूब पूछी जाती है। व्यंजन संधि है, लेखपाल में पूछी भी गई, ठीक है, मुख्य परीक्षा में। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद चयन करना है। पत्र धन आलय होता है, अलय नहीं होता है। मर्ण धन आसन होता है, मरणासन हो जाता है। वीर धन अंगना, ये हो जाएगा वीरांगना, वीरांगना, ठीक है। वीरांगना किसका पर्यायवाची है? वीर स्त्री का, ठीक है। तो वीरांगना आप कहेंगे वीर धन अंगना बराबर वीरांगना, अंगना में स्त्री होता है, वीर में वीर, ठीक है। तो इसे वीरांगना बोलते हैं, इस संधि हो जाती है, ठीक है। यथा धन अर्थ, अर्थ होता है, अर्थ नहीं होता है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए आपका कौन सही? आप कहोगे सी ऑप्शन सही है, बाकी आपके सभी इनमें से गलत थे। चलो आगे देखते हैं। विपद धन जाल इंपॉर्टेंट संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खूब आती है, इसका ता का जा दा हो जाता है, विपद धन जाल हो जाएगी। विपद जा का ता था जा बनेगा, विपद जाल हो जाती है। कौन संधि है? तो आप कहेंगे व्यंजन संधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछी जाती है। विपद धन जाल बराबर विपद जाल, ठीक है, क्योंकि इसमें जा के साथ जब जा मिले ये मिलेगा तो आधा जा और बन जाएगा, ठीक है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। महेंद्र संधि का संधि विच्छेद चाहिए आपको, महाधन इंद्र होता है, ठीक है। महाधन इंद्र, महे धन इंद्र नहीं कहोगे आप, महे धन इंद्र नहीं कहोगे, मही धन इंद्र नहीं कहोगे, ठीक है। यहाँ तो ई मिलकर दीर्घ हो जाएगी, महेंद्र कह देंगे हम लोग, तो दीर्घ संधि आ जाएगी। महेंद्र चाहिए तो आ के साथ ई मिलेगी, तब ए बनेगा जाके, ठीक है। आ के साथ में ई मिलाना था आपको, ठीक है। कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन से। बोलो बोलो, कोई समस्या है? हम समझते हैं दिक्कत नहीं आई। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि निधन कपट का किस प्रकार संधि है? तो इसका बनता है निष्कपट। क्या बनता है? निष्कपट, ठीक है। और ये विसर्ग संधि का पार्ट है, किसके संधि का पार्ट है? विसर्ग, विसर्ग के साथ व्यंजन मिलेगा, क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि बनेगी आपकी। निधन कपट क्या हो जाता है? निष्कपट, षटकोण बनता है। अगला क्वेश्चन आपका श्रद्धानंद, श्रद्धा प्लस आनंद होगा आपका, श्रद्धा प्लस आनंद, ठीक है। तो ऑप्शन आपका पहले से ही, इसे नहीं कह सकते, श्रद्धा आनंद नहीं कह सकते, श्रद्धा आनंद नहीं कह सकते, श्रद्धा धन आनंद क्या हो जाएगा? श्रद्धानंद। दीर्घ संधि, ठीक, आ मिलके बड़ा हो जाएगा, दीर्घ संधि का पार्ट रहेगा, ठीक है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अगला है पुस्तकालय में कौन सी संधि? पुस्तक प्लस आलय होता है, क्या होता है? पुस्तक प्लस आलय। आ मिलके छोटा या बड़ा मिलके बड़ा हो जाता है, यहाँ पे होती है दीर्घ संधि। आप कहोगे दीर्घ स्वर संधि है, कौन संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट सभी आए हुए हैं, वीडियो में आया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा, तो आपको प्रयास करना समझने का। अभिधन उदय, अभ्युदय होगा, एड संधि का पार्ट है, अभ्युदय, अब उ बनेगा तो इसमें उ की मात्रा आएगी, उदय ऐसा लिखा जाएगा, अभ्युदय, ठीक है। यहाँ पर एड संधि है, कौन संधि है? एड स्वर संधि, इसको आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ई के साथ में उ आएगा तो आधा या बनेगा, अर्धवर्ण या से पहले, ठीक है, लेकिन उ की मात्रा भी आएगी, तो अभ्युदय, यही शुद्ध लिखा भी है, शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है, अभ्युदय कैसे लिखा जाता है? अभ्युदय, अभ्युदय नहीं करेंगे, अभ्युदय, ठीक है। कोई समस्या? संधि आ गई तो आपको शुद्ध वर्तनी में काफी हद तक मदद मिल जाती है, ठीक है भाई। जैसे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में शब्दों में स्वर संधि पहचानिएगा। सत्य धन गति होता है, व्यंजन संधि है, सत्य धन गति, ये ता का क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। दिक धन दर्शन होता है, दिक धन दर्शन, ठीक है, तो का गा हो जाता है, ये भी व्यंजन संधि है। ये आप देखेंगे तो उत धन ज्वल होता है, ठीक है, अभी बताया था, ता के साथ जा मिलेगा, आधा जा बन जाएगा। उज्ज्वल शुद्ध वर्तनी में आता है, कई बार इसको ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। पुस्तकालय में पुस्तक प्लस आलय होगी,
पुस्तक प्लस आलय आ मिलके बड़ा हो जाए, वहाँ आपकी दीर्घ संधि होती है, तो स्वर संधि पूछी गई है, किसमें है? डी ऑप्शन। ठीक है, सभी अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो एक बार आपको देखना है, लेक्चर करना है। ठीक है भाई, महोत्सव में संधि बताना है आपको। महाधन उत्सव होता है, ठीक है, महिधन उत्सव नहीं कर सकते, ई के साथ वो मिलेगा तो नहीं आपका मिलेगा। महाधन उत्सव आ के साथ वो मिलेगा, क्या हो जाएगा? गुट संधि हो जाएगी, तो ऑप्शन आपका डी सही है। यूपीएसआई में पूछा गया है, वीडियो में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। महोत्सव में संधि, महाधन उत्सव, गुड़ संधि होती है। कौन संधि होती है? गुड़ स्वर संधि। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ऊर्जा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा रहा है लगातार, 21 नंबर क्वेश्चन है। भूधन ऊर्जा होता है, भूधन ऊर्जा, ठीक है, छोटा ऊ नहीं, भूधन ऊर्जा, ऊ मिलके बड़ा ऊ होगा आपका, ऊर्जा रहेगा, अतः ऑप्शन आपका वही धन रहा, ये आप नहीं कह सकते हो। ऊ मिलके बड़ा हो जाए, दीर्घ संधि। कौन संधि? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, इसको आपको, ये क्वेश्चन आपके जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। नधागम संधि में बताना है, नदी धन आगम होता है, नद्यागमन कहा जाता है, नदी धन आगम। ठीक है, आप कहोगे ई के साथ आ मिलेगा, अर्धवर्ण या से पहले बन जाता है, तो यहाँ पर एड संधि होती है, एड स्वर संधि। ठीक है, नद्यागमन कहा जाएगा, नदी धन आगमन, नद्यागमन। ठीक है, नद्यागम, अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, एड स्वर संधि का पार्ट है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, कई बार पूछा जाता है। नदी के दाम दा के साथ या मिला हुआ, नद्यागमन लिखा जाएगा। ठीक है, चलो बालोचित मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि लगातार आ रही है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे बाल धन उचित, बाल मतलब बाल गोपाल वाला। ठीक है, बाल धन उचित होता है, आ और उ मिलके ओ हो जाता है, बालोचित। यहाँ पे गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है। ठीक है, अतः ऑप्शन ए सही है, बालोचित का संधि विच्छेद होगा, बाल धन उचित। बाल का अर्थ यहाँ पर बाल गोपाल से। आगे अतियुक्त में संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद आता है कई बार, अतिधन उक्ति होता है, उक्ति, अतिधन उक्ति बराबर अतियुक्त। ठीक है, एड संधि है, कौन संधि? ई के साथ वो मिलेगा, अर्धवर्ण या से पहले बन जाएगा, अतियुक्त बनेगा, तो यहाँ पर ऊ की मात्रा आती है, इसलिए आपका अतियुक्त हो जाता है, एड स्वर संधि है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, सभी क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट है, तो प्रयास ही करिएगा जब आप इसको कर रहे हो। अच्छा क्वेश्चन है, खूब पेपरों में आता है, तो एग्जाम्पल वही है जो आपके लगातार आते रहते हैं, वही पूछे जा रहे हैं, इनको ध्यान रखिए। ई के साथ बड़ा मिलेगा तो बड़ा या बन जाता है, तो यहाँ पे एड स्वर संधि होती है। कौन संधि होती है? एड स्वर संधि। ठीक है, परिवर्तन ये किस में होता है, किस संधि का नियम है? ये आप कहोगे एड स्वर संधि का नियम है। कौन सा व्यंजन संधि नहीं? वाक धन जाल व्यंजन होती है, काका पद धन हत व्यंजन होती है, उद्धन हरण ये भी व्यंजन होती है आपका। आपका आता रसायन, रस धन आयन, ये दीर्घ, रस धन आयन, रसायन। ठीक है, और उद्धरण का संधि विच्छेद कहा जाता था, उत धन हरण होता है, उत धन हरण। ठीक है, ता का धा बन जाता है और हा का दा बन जाता है। ठीक है, दोनों जब मिलते हैं तो उद्धरण लिखा जाता है। ये आपका व्यंजन संधि के पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे वाक जाल होता है, बता चुके थे हम लोग, वाक धन जाल होता है, ये संधि विच्छेद आपको ध्यान रखना है। तद्धत का तत् धन हाथी होता है, तत् धन हाथी, तद्धत। ठीक है, तो ये आपके जो बनते हैं उसे आप कहते हैं तद्धति। कौन संधि होगी आपकी? आप कहोगे ये सभी व्यंजन संधि है, कौन सा नहीं पूछा गया है? तो नहीं पूछ रहा है तो उद्धरण क्या कहते हैं, रसायन आएगी, और रसायन में कौन संधि है? आप कहोगे दीर्घ स्वर संधि। कौन है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है भाई, हम समझते हैं ये बात आपको आ गई होगी। चलो आगे बढ़ाते हैं थोड़ा और इसको। चलो, विसर्ग संधि है तो आपको बताना, तथा धन ऐब, पदा धन ऐब, ये आपका वृद्धि संधि है। निधन कर्म, निधन कर्म, निष्कर्म आएगा, यही आपकी विसर्ग संधि है।
समधन योग व्यंजन संधि है। गिरिधन ईश, गिरिधन ईश, गिरि धन ईश, क्या हो जाएगा, ग्रीस। कौन संधि होगी आपकी, व्यंजन संधि, सॉरी दीर्घ संधि। कौन संधि है, दीर्घ स्वर संधि। संयोग समधन योग हो जाएगा, संयोग हो जाएगा, ठीक है, व्यंजन संधि होगी, ठीक है, समधन योग रहा हो संयोग। कोई आप कहेंगे माँ के साथ में जब भी कोई क्या कहते हैं, यार अलावा मतलब कहिएगा, अंतरस्थ वर्ण मिलते हैं, अंतरस्थ वर्ण या ऊष्म वर्ण मिलते हैं तो डायरेक्टली माँ में कन्वर्ट, अंक की बिंदी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका नियम है व्यंजन संधि का। पयोधि का फंद विशेष पूछेगा, पया धन धी, तो ये विसर्ग संधि है, कई बार केस में गुण संधि लगा देते हैं, तो पया धन धी होता है पयोधि, ठीक है। तो यहाँ पे विसर्ग का ओ में कन्वर्जेशन हो जाता है, तो पया धन धी बराबर पयधि, पयोधि होता है। ये आपका विसर्ग विसर्ग संधि का पार्ट है, ठीक है। विसर्ग संधि, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। एक और देखते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, महेश्वर महाधन ऐश्वर होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि महाधन ऐश्वर होता है, बड़े आ के साथ में ए मिलेगी, ऐश्वर, ठीक है, तो अही हो जाएगी, महेश्वर हो जाएगी, आ के साथ अही मिल रही है। ये आपका जो नियम सहमत होगा, आपका बी ऑप्शन होगा, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी, महेश्वर हो जाए, ठीक है भाई। सूर्योदय का संधि विच्छेद चाहिए, सूर्य धन उदय होता है, सूर्य धन उदय, सूर्योदय हो जाएगा, यहाँ पे गुण स्वर संधि, कौन सी है, गुण स्वर संधि, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आप इसको देखिएगा, लाइक फिर करना। आगे भी हम लोग इसी टाइप क्वेश्चन आगे कर चर्चा करेंगे, तो आप इनको देखिएगा, लाइक फिर करना है। थैंक यू।